ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद दुख भाग भवेत। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ओम शांति शांति शांति। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और महाशिवरात्रि से जुड़े इस विशेष प्रोग्राम में। कहा जाता है कि शक्ति के बिना स्वयं शिव भी शव के समान है और शिव के बिना शक्ति भी संपूर्ण नहीं। वस्तुतः त्रिपुरारी और त्रिपुर सुंदरी दोनों पृथक पृथक ना होकर एक ही महाशक्ति के दो पहलू हैं जो एक दूसरे को आत्मसात करके ही संपूर्ण होते हैं। आज भी शिव शक्ति उपासना में पहला बिल्वपत्र त्रिपुरारी और दूसरा बिल्वपत्र त्रिपुर सुंदरी के नाम लेकर ही अर्पित किया जाता है। और त्रिपुरारी के विग्रह शिवलिंग में यूं तो शक्ति समाहित होती है, पर यदि धन, वैभव, ऐश्वर्य, शक्ति के अधिष्ठात्री मां त्रिपुर सुंदरी स्वयं अपने यंत्रराज त्रिपुर सुंदरी यंत्र यानी कि श्री यंत्र के साथ विराजमान हो जाए तो इस अद्भुत युति को श्री यंत्रेश्वर कहा जाता है। श्री यंत्रेश्वर का निर्माण शुद्ध स्फटिक मणि पर किया जाए तो वो और ज्यादा कल्याणकारी और शुभ परिणामों का कारक बन जाता है। माता पार्वती शक्ति जगदंबा है जो कि शिव का ही स्वरूप है। माता गौरी स्वयं अन्नपूर्णा लक्ष्मी स्वरूप है। शिव की पूजा साधना करने से लक्ष्मी साधना का ही फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि जहां त्रिपुरारी है वहीं त्रिपुर सुंदरी भी होगी और यह निश्चित है। इन दोनों आधारभूत की पूजा अर्चना क्यों ना सम्मिलित की जाए ताकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जीवन के समस्त आयाम निर्विघ्न पूर्ण हो सके। यहां पर सबसे पहले बात आती है कि शिवलिंग क्या है। एकमात्र शिव ही निर्गुण निराकार होने से निष्कल है। शेष सभी सगुण विग्रह युक्त होने से सकल कहे जाते हैं और निष्कल होने से ही शिव का निराकार लिंग पूज्य होता है। सकल होने से ही अन्य देवताओं का साकार विग्रह पूज्य होता है। शिव सकल निष्कल दोनों ही हैं तो उनका निराकार लिंग और साकार स्वरूप दोनों ही पूज्य होते हैं और अन्य देवता साक्षात निष्कल ब्रह्म रूप नहीं है, इसलिए निराकार लिंग रूप में उनकी आराधना नहीं होती। पुराणों में भी शिव योगिराज हैं। सब में शिवलिंग एकोहम द्वितीयो नास्ति इसका प्रतीक है। उस पर जल छोड़ने का अर्थ ब्रह्मा में प्राण लीन करना है और शिवलिंग की आराधना और पूजन सभी सौभाग्य का प्रतीक है। धन, धान्य और प्रतिष्ठा, इसके साथ वो पूजन करने वाले को संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति देते हैं, प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके हर रोज पूजन करे उसके घर से रोग हो, शोक हो, दरिद्रता हो, ये समाप्त हो जाती हैं। वहां लक्ष्मी का वास होता है। और जो साधक श्रद्धा पूर्वक हर रोज शिवलिंग का अर्चन और पूजन करता है वही सभी पापों से मुक्त होकर के शिव स्वरूप को प्राप्त होता है। श्री यंत्र क्या है? श्री यंत्रेश्वर की जो हम बात कर रहे हैं, आकार क्या है? तो श्री यंत्र में 43 त्रिकोण होते हैं, 28 मर्म स्थान होते हैं, 24 संधियों से युक्त इसका सन्निवेश मनोहर और विन्यास विचित्र है। इसमें कुल मिलाकर के 2816 देवियों और 16 देवताओं का वास है। श्री यंत्र सर्वाधिक सर्वप्रिय यंत्र है और इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री विद्या अर्थात त्रिपुर सुंदरी से भी अधिक इस यंत्र की महत्ता है। ये शक्तिशाली देवी यानी कि देवी ललिता का पूजा चक्र है। इस यंत्र को तीनों लोकों का सम्मोहन करने वाला त्रैलोक्य मोहन का नाम दिया जाता है और यह सर्व रक्षाकारक, सर्व व्याधि निवारक, सर्व कष्टनाशक होने के साथ ही सर्व सिद्धिप्रद, सर्वार्थ साधक, सर्व सौभाग्यदायक भी माना जाता है। संक्षेप में यह कहा जाए कि श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का प्रमुख साधन है। तभी आपने कभी भी किसी दुकान में चले जाइए, बड़े से शोरूम में चले जाइए, किसी भी ज्वेलर के पास में चले जाइए, हमेशा उसके पीठ के पीछे श्री यंत्र आप अवश्य देखेंगे। अगर हमारे पूर्व के किन्हीं अशुभ कर्मों की वजह से व्याप्त रिक्तता और दुर्भाग्य तमाम साधना और उपायों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो इसके लिए हमें शिव शक्ति युति श्री यंत्रेश्वर उपासना जरूर करनी चाहिए। और यह दुर्लभ और गोपनीय उपाय
देवताओं को भी सहज सुलभ नहीं है। आज भी काशी में, काशी विश्वनाथ में सानिध्य में विराजमान माता अन्नपूर्णा के मंदिर में स्थित श्री यंत्रेश्वर महादेव की जन जन में व्याप्त ख्याति इस अवधारणा की सहज पुष्टि करती है। हालांकि इसकी निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी जटिल है, लेकिन फिर भी हम आपके कल्याण के लिए इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इस महाशिवरात्रि को अपने घर में, ऑफिस में, पूजा स्थान में श्री यंत्रेश्वर को स्थापित करके चिरस्थायी कर दीजिए आप भी लक्ष्मी जी को सदैव सदैव के लिए। जिस भी इंसान यानी कि साधक या साधिका अपने कार्यों की पूर्णता में बार बार बाधाएं देखती है, विघ्न देखती है, उन्नति के उचित साधन प्राप्त नहीं हो पाते हैं, शत्रुओं का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप सभी को श्री यंत्रेश्वर प्रयोग अवश्य संपन्न करना चाहिए। ये कोई साधारण यंत्र नहीं है, ये वरदान है। और इस वरदान को आप जितनी जल्दी माने और अपने जीवन में आमंत्रित करें तो आपके भी सभी मनोकामनाएं इस महाशिवरात्रि पर पूर्ण हो सकती हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।